मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं होली के बारे में। होली है हुड़दंग नहीं। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में विभिन्न जातियों के बीच भले ही दूरी बनी रहे, लेकिन होली एक ऐसा अवसर है जब सभी जाति समूह आपसी भेदभाव भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली के रंग वास्तव में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे के प्रतीक हैं। होली का मूल तत्व आपसी प्रेम, भेदभाव का विघटन और समाज में सामूहिक सौहार्द को बढ़ावा देना है। वहीं होली का दहन अधर्म की पराजय और सद्भावना की स्थापना का भी प्रतीक है। भारत ऐसा देश है जहां त्योहार आनंद और उत्सव का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक एकता और मानवीय मूल्यों के प्रतीक हैं। इनमें होली विशेष स्थान रखती है। यह न केवल रंगों और उल्लास का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक समरसता, जातीय समन्वय और आध्यात्मिक चेतना का भी परिचायक है। यह भारतीय समाज की उस विशिष्टता को दर्शाता है जिसमें विविधता में एकता की भावना निहित है। अनेक सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद होली का मूल तत्व आपसी प्रेम, भेदभाव का विघटन और समाज में सामूहिक सौहार्द को बढ़ावा देना है। होली के संबंध में अनेक धार्मिक कथाएं, भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा, श्री कृष्ण और राधा की रंगोत्सव परंपरा एवं कामदेव के पुनरुत्थान की कथा प्रचलित है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा दर्शाती है कि समाज में जब अत्याचार और अहंकार बढ़ जाता है, तब नैतिकता और धार्मिक आस्था उसके प्रतिरूप में खड़ी होती है। होली का दहन अधर्म की पराजय का प्रतीक है। श्री कृष्ण और राधा के बीच रंग खेलने की परंपरा से जुड़े प्रसंगों के जरिए होली महिला पुरुष के मध्य समानता, हंसी मजाक और आत्मीयता का संदेश देती है। दक्षिण भारत में होली को शिव और कामदेव की कथा से जोड़ा जाता है। यह बताता है कि त्याग और तपस्या से संतुलित प्रेम ही समाज की स्थिरता का आधार है। होली महिलाओं के लिए केवल एक पारंपरिक पर्व नहीं, बल्कि सशक्तिकरण और समानता का प्रतीक भी है। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली में महिलाएं पुरुषों को रंग और लाठी से चिढ़ाती हैं, जिससे यह संदेश जाता है कि समाज में महिलाओं की भूमिका केवल सहायक नहीं, बल्कि केंद्रीय भी है। ऐसे में महिलाएं होली के आयोजन की महत्वपूर्ण धुरी होती हैं। यह उन त्योहारों में से एक है जो सामूहिकता की भावना को प्रबल करते हैं, क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जिसे अकेले नहीं मनाया जा सकता। यह रंगों का पर्व है और रंग हर व्यक्ति के भीतर और बाहर मिलकर एक संगठित समुदाय का निर्माण करते हैं। इस पर्व में हर कोई, चाहे वह किसी भी जाति वर्ग का हो, समान रूप से रंगों में रंग जाता है। लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है, जो बताता है कि समाज में सद्भाव और उल्लास बनाए रखना जरूरी है। हरा रंग उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है, जो खुशहाली का संदेश देता है। नीला रंग सिखाता है कि हमारी सोच संकीर्ण नहीं, विस्तृत होनी चाहिए। पीला रंग ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। ये रंग आपस में घुल मिलकर संदेश देते हैं कि समाज में हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है और सभी को मिलकर रहना चाहिए। होली के अवसर पर लोक नाट्य एवं हास्य व्यंग की परंपरा महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से फाग उत्सव और कवियों की होली समाज में व्याप्त
विसंगतियों पर प्रहार करने और स्वस्थ हास्य विनोद को बढ़ावा देने का कार्य करती है। इनके माध्यम से समाज की समस्याओं, विसंगतियों और असमानताओं पर बिना किसी भय के बात की जाती है। आधुनिक समय में जहां परिवारों में दूरी और व्यस्तता बढ़ रही है, होली जैसे पर्व उन्हें एक साथ लाने का कार्य करते हैं। यह केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जब परिवार एकजुट होकर एक साथ अच्छे समय का आनंद लेता है और अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करता है। होली त्योहार एक है, लेकिन चार संदेश लेकर आई है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं मित्रों, बल्कि जीवन के चार महत्वपूर्ण स्तंभों का प्रतीक भी है। अगर हम HOLI को गहराई से समझें तो चार बड़े जीवन मूल्यों की सीख हमें मिलती है। H मीन्स हार्मनी, सामंजस्य, O मीन्स ऑप्टिमिज्म, आशावाद, L मीन्स लव, प्रेम और I मीन इंटीग्रिटी, ईमानदारी। इन शब्दों के माध्यम से होली का असली अर्थ समझते हैं और जानते हैं कि होली जीने का सही तरीका कैसे सिखाती है। होली का सबसे बड़ा संदेश एकता और सौहार्द, हार्मनी का है। इस दिन सभी लोग जाति, धर्म, ऊंच नीच को भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि यदि हम जीवन में सामंजस्य बनाए रखें तो हर रिश्ता मजबूत हो जाता है, और इसीलिए जरूरी है सामंजस्य। परिवार और समाज में शांति बनाए रखने के लिए, कार्यस्थल पर अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, जीवन में सकारात्मक रहने के लिए होली हमें सिखाती है कि कठिनाइयां आने पर भी हमेशा आशावादी, ऑप्टिमिज्म रहना चाहिए। फागुन में यह त्योहार तब आता है जब प्रकृति नव जीवन का स्वागत करती है। इसी तरह हमें भी जीवन में बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। आशावाद इसलिए जरूरी है कि हर मुश्किल में समाधान ढूंढने की ताकत देता है, सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाता है और जीवन को खुशहाल बनाता है। होली प्रेम और भाईचारे का पर्व है। इस दिन न केवल कोई छोटा होता है, न बड़ा, न अमीर, न गरीब, सभी एक दूसरे पर रंग डालते हैं और समानता का संदेश देते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि प्यार से ही दुनिया सुंदर बनती है। रिश्तों को मजबूत बनाने में प्रेम बहुत ही जरूरी है। मानसिक और भावनात्मक शांति देता है, समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखता है। रंग तो कुछ समय बाद धुल जाते हैं, लेकिन प्यार और अपनापन जीवन भर याद रहता है। होली का एक सबसे बड़ा संदेश सच्चाई और ईमानदारी, इंटीग्रिटी का भी है। यह त्योहार हमें बताता है कि सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसीलिए जरूरी है ईमानदारी, विश्वास और सम्मान दिलाती है, मानसिक शांति और आत्मसंतोष देती है। होली का सबसे बड़ा सबक जो हमको मिलता है, जिस तरह होलिका दहन के माध्यम से बुराई को जलाकर खत्म किया जाता है, वैसे ही हमें नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, होली पर्व के बारे में अति महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान पत्रिका बुधवार 12 मार्च 2025 के परिवार परिशिष्ट पर डॉक्टर सुरभि त्रिपाठी के छपे लेख, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत है, से साभार ली गई है। मित्रों, 12 मार्च 2025 के दैनिक भास्कर की मधुरिमा के पृष्ठ 4 में छपे लेख डॉक्टर शिराली सुधा रूनवाल, जो कि चिकित्सक एवं शोधकर्ता है, से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी रंगोत्सव के रंग में
मौज मस्ती तो है, लेकिन रासायनिक रंग हमारी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए जानिए इनसे कैसे सुरक्षित रहना है। होली का नाम सुनते ही सबके मन में एक रंग बिरंगी तस्वीर उभर कर आती है। हरे, नीले, पीले, गुलाबी, बैंगनी व चमकीले रंगों की छटा बिखर जाती है, परंतु बाजार में बिक रहे अप्राकृतिक रासायनिक रंग न सिर्फ आपकी त्वचा और बालों बल्कि अंदरूनी अंगों पर भी दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। हरा, इस रंग में पाया जाने वाला कॉपर सल्फेट अगर आंखों में चला जाए तो यह एलर्जी और अस्थायी अंधेपन का कारण बन सकता है। काला, इस रंग में मौजूद लेड ऑक्साइड रीनल फेलियर यानी किडनी खराब होने का कारण बन सकता है। यह व्यक्ति की याददाश्त को भी कुप्रभावित करता है। बैंगनी, इसमें क्रोमियम आयोडाइड होता है जो ब्रोनिकल अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस को जन्म दे सकता है। सिल्वर, चांदी जैसा रंग बनाने में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है जो कार्सिनोजेनिक अर्थात कैंसर का कारक हो सकता है। लाल, इस रंग के उत्पादन में मरकरी सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे त्वचा के कैंसर के अलावा लकवा और दृष्टि दोष तक हो सकता है। चमकीला, अधिकांश चमकदार रंगों में कांच को पाउडर फॉर्म में मिलाया जाता है। इस तरह के रंग त्वचा की सेहत व आंखों की रोशनी के लिए हानिकारक होते हैं। रंग खेलने पर अपना ख्याल कैसे रखें? अप्राकृतिक रंगों का कम से कम प्रयोग करें। अगर मुमकिन हो तो खुद ही प्राकृतिक रंग बनाएं। रंग खरीदने से पहले ये देख लें कि रंग दानेदार व खुरदरा होने के बजाय पाउडर नुमा हो। होली खेलने से पहले त्वचा पर तेल या फिर मॉइस्चराइजिंग लोशन अवश्य लगा लें। होली खेलने के तुरंत बाद साबुन से चेहरा साफ न करें क्योंकि साबुन क्षारीय होता है। रंग छुड़ाने के बाद कैलामाइन लोशन लगा लें जिससे त्वचा पर एलर्जी से पड़ने वाले धब्बे न हों। रंग निकालने के लिए त्वचा को रगड़े नहीं बल्कि हल्के हाथों से रंग छुड़ाएं। अधिक रगड़ने पर त्वचा की ऊपरी सतह पर चिपके हानिकारक कणों से त्वचा छिल सकती है। रंगों के दूरगामी प्रभाव से बाल रूखे और बेजान तो होते ही हैं, सिर पर भी त्वचा पर एलर्जी के दाने होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में पहले बालों को केवल पानी से अच्छी तरह से धोएं। मित्रों, होली के बारे में संकलित सत्य व निष्ठ जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने व समझने के लिए आप द्वारा दिए गए अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।